चुल्लू भर पानी में डूब मरो मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात के जाहिलों, बेशर्मों, जाओ और जाकर अपना काला मुंह छिपा लो कहीं पे। क्योंकि रेडिकल उस्मान हादी के हत्या के मामले में भारत को फंसाने की तुम्हारी हर साजिश, हर चाल तार तार हो चुकी है। तुम लोगों की पोल खुल रही है, कलई पूरी तरह से खुल गई है। साफ हो गया है कि उस्मान की हत्या उसके अपने ही पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से की गई और इस हत्याकांड का दूर दूर तक भारत से कोई नाता नहीं है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अब दावा किया है कि हादी की हत्या के पीछे मीरपुर के एक्स काउंसलर ताइजुल इस्लाम चौधरी बाप्पी का हाथ है। याद है ना कैसे बांग्लादेशी हादी की हत्या के बाद भारत को तोड़ने का ऐलान कर रहे थे। भारत के स्पष्ट भाषाয় বলতে চাই, যারা আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করে না, যারা আমার দেশের সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করে না, যারা ভোটাধিকারকে বিশ্বাস করে না, মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে না, যারা এই দেশের সন্তানদেরকে বিশ্বাস করে না, আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে ऐलान कर रहे थे कि बांग्लादेश भारत के सेवन सिस्टर्स को उससे अलग कर डालेगा। আপনারা নাকি ৭১ আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরাও মুক্তিকামী সেভেন সিস্টারকে সহযোগিতা করতে চাই। ৭১ যদি কোনো ঋণ থাকে আপনাদের কাছে, সেই ঋণ এবার পূরণ করতে চাই, সেভেন সিস্টারকে স্বাধীন করে দেওয়া। हादी की हत्या का कीचड़ भारत पर उछालने वाले मोहम्मद यूनुस ब्रिगेड के बवाली ढाका, चिटगांव, खुलना और राजशाही में भारत के हाई कमीशन और डिप्टी हाई कमीशन पर हमला करने भी पहुंच गए थे और बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने उन्हें सेफ पैसेज दिया था। हाई कमीशन तक पहुंचने, वहां बवाल करने और फिर सही सलामत वापस जाने का फुल अरेंजमेंट किया था उसने। हादी हत्याकांड में भारत को बदनाम करने के लिए हर तरह का छल प्रपंच किया गया था। हादी की बहन से भारत के खिलाफ जहर बुझा बयान दिलवाया गया था। पहले बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने हादी के हत्यारों के भारत भागने के दावे को बिना सबूतों वाला बताया था, लेकिन बाद में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भारत को फंसाने के लिए यहां तक दावा कर दिया कि हादी की हत्या के आरोपी भारत के मेघालय भाग गए। लेकिन हर बार यूनुस ब्रिगेड का यह प्रोपेगेंडा फेल होता गया। हादी की हत्या के जिस आरोपी के भारत भागने का दावा किया जा रहा था, उसने खुद अपना वीडियो जारी किया और वो बताया उसने कि वो भारत में नहीं है बल्कि यूएई में है। इसके साथ ही उसने ये भी दावा किया था कि उसका हादी की हत्या से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। আপনারা যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট, একটা চক্রান্ত, যার কারণে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখন দুবাইতে আছি। আমার দুবাইয়ের ৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা ছিল, যেভাবে হোক অনেক কষ্ট করে দুবাই চলে এসেছি। আর আপনারা এই হাদি হত্যাকাণ্ডের জন্য মিথ্যাভাবে আমার ফ্যামিলির সবাইকে জড়াইছেন। তাদের কোনো দোষ নেই, তাদেরকে আপনারা সবাই মিথ্যা হয়রানি করছেন, যেভাবে পারছেন সেভাবে অত্যাচার করছেন। আসলে এটা বলে বোঝানোর মতো না। हादी की हत्या का आरोपी फैसल बांग्लादेश से यूएई पहुंच गया और बांग्लादेश की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को हवा तक नहीं लगी। लगती भी कैसे? उसका सारा फोकस तो हादी हत्याकांड में भारत को फंसाने पर था। फैसल के पास यूएई का वीजा पहले से ही था। उसने बांग्लादेश से फ्लाइट पकड़ी और आराम से यूएई पहुंच गया। अब हादी की हत्या के करीब 25 दिन बाद ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है
और इसमें उसने बताया है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला ताइजुल इस्लाम चौधरी बाप्पी है। चार्जशीट में बाप्पी के साथ साथ और 17 लोगों के नाम शामिल किए गए। ताइजुल आवामी लीग से जुड़ा हुआ था। वो 2020 में वार्ड काउंसलर भी चुना गया था। बाद में उसे पल्लवी थाना जुबो लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया था। जुबो लीग आवामी लीग का यूथ विंग बताया जाता है। पुलिस का यह भी दावा है कि बाप्पी ने ही फैसल और दूसरे हमलावर को भारत के रास्ते बाहर भेजने का इंतजाम किया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बाप्पी ने हादी की हत्या क्यों करवाई। पुलिस का दावा है कि यह हत्या सियासी रंजिश यानी पॉलिटिकल वेंजेंस की वजह से करवाई गई। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि बाप्पी तो आवामी लीग से जुड़ा था, इसलिए हादी को टारगेट किया। लेकिन इसे थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है। तख्ता पलट के बाद केवल हादी ही एक ऐसा स्टूडेंट लीडर नहीं था जो शेख हसीना और आवामी लीग को लेकर जहर उगल रहा था। यूनुस ब्रिगेड का हर छुट भैया नेता ऐसी ही जबान बोल रहा है। फिर हादी ही बाप्पी का टारगेट क्यों बना? कोई और क्यों नहीं बना? लेकिन ढाका पुलिस ना तो इस बात का जवाब दे रही है और ना ही बांग्लादेश की मीडिया उससे यह सवाल ही पूछ रही है। अगर बाप्पी ने यह हत्या करवाई है तो इसके पीछे हादी का शेख हसीना और आवामी लीग का विरोध प्रदर्शन नहीं है, विरोध करना नहीं वजह है। यह उसकी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा था। अब दूसरी बात यह कि अगर बाप्पी ने यह हत्या करवाई तो उसके लिए आईटी का बिजनेस करने वाले फैसल को क्यों चुना, जबकि अभी तक फैसल की कोई क्राइम हिस्ट्री भी पुलिस ने नहीं बताई। भाई अगर हत्या करवानी है तो किसी शूटर को हायर किया जाएगा या किसी बिजनेसमैन को या किसी नौकरी पेशा आदमी को। हादी की हत्या की जांच में शामिल सीआईडी की रिक्वेस्ट पर ढाका कोर्ट ने फैसल के 53 बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दिए हैं। सीआईडी ने कहा है कि फैसल करीम मसूद के बैंक खातों के साथ साथ उससे जुड़े संगठनों और लोगों के खातों के एनालिसिस से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चला है। शुरुआती जांच में हत्या, आतंकवाद की फंडिंग और संगठित अपराध में शामिल होने के संकेत भी मिले हैं। ये ऐसे अपराध हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत आते हैं और इसीलिए इन खातों को फ्रीज किया गया है। लेकिन सीआईडी या ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अब तक फैसल के वीडियो स्टेटमेंट को लेकर अपना कोई बयान नहीं दिया है। उसने जमात पर हादी की हत्या का आरोप लगाया है, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। यानी कि पूरा गोल गोल घुमा रही। यहां तक कि फैसल और हादी के बीच जो पैसों के लेन देन की जो बात थी उस पर भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। मतलब साफ है कि हादी हत्याकांड में भले ही बांग्लादेश की पुलिस चार्जशीट दाखिल कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी हत्याकांड का असली सच पर्दे के पीछे ही है और भारत को इसमें जबरन विलन बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके अपनी राय दीजिए और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।